अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज का नेक डिज़ाइन तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा ही, लेकिन वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। अब यहाँ पर हमारे पास बुकरम का पीस डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 17.5 इंच है। चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 5.5 इंच है। इसके ऊपर अपना हम जो है नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने नेक की चौड़ाई तकरीबन 3 इंच ले रही हूँ, यानी कि टोटल नेक की चौड़ाई 6 इंच रहेगी। अगर आपके नेक की चौड़ाई 7 इंच है तो आपने नेक की जो चौड़ाई का मार्जिन है 3.5 इंच रखना है। जो भी आपका साइज़ हो, नेक की चौड़ाई और लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। नेक की लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है और इन निशानों को इस तरह से यहाँ पर मैंने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में आयरन शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हल्के हाथ से इस तरह से आयरन शेप को मैं ड्रॉ करूँगी। शेप अच्छी आ रही होगी तो उसको इस तरह से डार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी आयरन शेप जो नेक है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है बहुत ही अच्छे से। अब एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं तकरीबन 1.25 इंच लूँगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लूँगी। 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लिया है। अब नेक की टोटल लंबाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल लंबाई मैंने 16 इंच ली है। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ सेम रहेगा, यानी कि अगर आपने 1.25 इंच लिया है तो यहाँ पर 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ड्रॉ कर लेना है। ये साइज़ हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है और नेक भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पर जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया था सिंपल इसके मुताबिक हमने नेक की कटिंग कर ली है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी आयरन शेप जो नेक है वो हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हमारा जो सेंटर वाला जो स्लिट है इसमें इस तरह से हमने स्लिट में बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर हम स्लिट बाद में रेडी करेंगे, यानी कि इसकी कटिंग वगैरह नहीं करेंगे। इसको इसी तरह से हमने शर्ट के फैब्रिक के ऊपर बहुत ही अच्छे से लगा लिया है नेक को, यानी कि नेक का जो बुकरम है वो हम शर्ट के फैब्रिक पे लगाएंगे। किसी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक पे लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक का कटिंग कर दिया है और यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की लेस का इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये मिल्की लेस होती है, बहुत ही सॉफ्ट लेस है और जिस तरह से हम इसको घुमाएंगे बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। सेंटर में बस हल्का सा इस तरह से छोटा सा हम प्लेट डाल लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास कोई शटल की लेस है या किसी किस्म की हार्ड लेस है तो आपने उसके साइड वाले जो फ्लावर हैं उसमें कट लगा लेने हैं, लेकिन जो ऊपर वाली पट्टी है जिसके ऊपर हम सिलाई चला रहे हैं इस पर कट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है और यहाँ पर लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक और सिलाई चला लेनी है ताकि ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। बार बार जो डिज़ाइन है अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले। यहाँ पर आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह के आयरन शेप जो नेक होते हैं इनमें भी मीडियम साइज़ की लेस को लगा सकते हैं। अगर आप सेम इसी तरह की लेस दामन पर लगाते हैं और सेम लेस नेक पर लगाते हैं तो इंशाल्लाह आपका दामन और नेक बहुत ही खूबसूरत सी आपकी जो सूट की लुक है ना वो निकल आएगी इंशाल्लाह। जब तक नेक रेडी होगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर हमने स्लिट का साइज़ लेना है तो टोटली 12 इंच हमने स्लिट की टोटल लंबाई नाप ली है। अब सेंटर से हमने बिल्कुल स्लिट की कटिंग कर लेनी है। सेंटर से हम स्लिट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप स्लिट अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हो। सेंटर से हमने स्लिट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर जी मुझे एक हैक मैंने देखा था, मेरी बहन इस तरह से डबल कलर की डोरी बनाना सिखा रही थी। 2 घंटे मैंने इस हैक को ट्राई किया और इसका हाल देखें तो प्लीज़ आप जो इस तरह के हैक हैं उनको ना ट्राई किया करें। मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत ज़ाया हुई। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से ना 2 कलर की पट्टियाँ ली क्योंकि मुझे डबल कलर की पाइपिंग लगानी थी। तो मैंने यहाँ पर एक सेम शर्ट का फैब्रिक लिया और एक कंट्रास्ट ऑफ वाइट कलर का फैब्रिक लिया। बिल्कुल सीधी पट्टियाँ ली और इसके ऊपर यानी कि इस पट्टी की टोटल चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ना मैंने इन पट्टियों को आपस में ज्वाइंट कर लिया। अच्छा, ये उस हैक से बहुत ज़्यादा आसान था और इसमें नफासत और ख़ूबसूरती कितनी आएगी ये भी आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा।
उस डोरी वाले हैक को ट्राई करने के बाद मेरा इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया था, मुझे समझ आ गई थी कि अब इस तरह का मैं जो कोई हैक है वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूँगी और अपने व्यूवर्स को भी बताऊँगी कि आपने भी इस तरह के हैक बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने, ताकि आप लोग अपना टाइम ज़ाया ना करें। एक के बाद एक पट्टी को मैंने इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर दिया था। टोटल 17 इंच फैब्रिक मैंने चौड़ाई में रेडी कर लिया है। अब फैब्रिक को एक साइड से इस तरह से कॉर्नर के हिसाब से हमने सेट करना है और यहाँ पर हमने 1 इंच चौड़ाई रखनी है। डबल फोल्ड में है फैब्रिक, इसको अच्छे से इस बात को आपने नोट कर लेना है। डबल फोल्ड में हम और ये पट्टी इस तरह से रेडी कर लेंगे। बिल्कुल तिरछी पट्टी हमने लेनी है। डबल कलर में पाइपिंग की खूबसूरती ज़रा आप चेक करें कितनी कमाल की लुक दे रही है। तकरीबन हमें 2 पट्टियाँ चाहिए पाइपिंग बनाने के लिए, तो मैंने 2 पट्टियाँ इसी तरह से निकाल ली थी। अब यहाँ पर जी हमने स्लिट में इस तरह से पहले पट्टी को लगाना है। चाहे तो आप ऊपर पूरा नेक में लगाकर साथ ही स्लिट में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले स्लिट में लगाकर बाद में नेक में लगाते हैं तो इसका भी आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी ज़्यादा नफासत आती है। कॉर्नर कितनी खूबसूरती से बनते हैं। यहाँ पर हमने पट्टी को तकरीबन 1/2 इंच इस तरह से बढ़ा के अपने स्लिट से कट किया है। 1 फुट की यहाँ पर हमने सिलाई चलाई है। यहाँ पर अगर आप पाइपिंग 1.5 फुट की बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से सिलाई को चला सकते हैं। यहाँ पर दूसरी साइड की जो पाइपिंग है सेम इसी तरह से हमने 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड किया। और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि दोनों पाइपिंग को इस तरह से बराबर रखना है कि ऊपर नीचे हल्का सा भी 19-20 जो फैब्रिक है ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा, वीडियो के एंड में आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि मेरे किस किस बहन ने ये डबल डोरी वाला हैक देखा है और किस किस ने ट्राई किया है, और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको क्या फ़ीडबैक मिला है। मुझे तो जो मिला मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर ये देखें, जितनी भी आपने डोरी रेडी की होगी ना उस हिसाब से यहाँ पर इस तरह से आपकी पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगी। तकरीबन 1 फुट की हमारी जो पाइपिंग है यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। डबल कलर में बहुत ही कमाल की पाइपिंग है और इसके ऊपर हम इसी तरह से सिलाई चला देंगे। अच्छा, अगर आप प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक की भी पाइपिंग बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही कमाल की बिल्कुल डिफरेंट लुक मिलेगी। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा जो मार्जिन है फैब्रिक का उसको इस तरह से नीचे वाली साइड पे सेट करते जाना है। एक्स्ट्रा धागे कट कर लेने हैं और ये देखें यहाँ से हमने अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि मेन पॉइंट आपका आ जाता है कि यहाँ पर आपने इस तरह से नीचे वाली जो डोरी है, यहाँ पर आपकी डोरी ऊपर नीचे तो नहीं आ रही। ये देखें यहाँ पर ये पाइपिंग जो होती है इसकी सफाई का आपने ख्याल रखना है। मैं अपनी वीडियो को बड़ा स्लो कर देती हूँ इन पॉइंट्स पे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और यहाँ पर डिज़ाइन की सफाई होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल एक जैसा, यानी कि सिलाई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ जड़ में हम सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हमारा यहाँ पर स्लिट देखें कितनी खूबसूरती से रेडी हो चुका है। बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग यहाँ पर हमने लगा ली है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पाइपिंग है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। कॉर्नर हमने बहुत ही खूबसूरती से बनाने हैं, तो यहाँ पर पहले एक्स्ट्रा जो पाइपिंग है उसको इस तरह से नीट कर लेंगे बहुत ही अच्छे से सेट करके। अब यहाँ पर जो अरेब पट्टी हमारे पास बच गई थी इसको हमने सेम उसी तरह से फिर से सेट करके रखना है और यहाँ पर भी हम सिर्फ 1 फुट की ही पाइपिंग बनाएंगे। यानी कि अगर मशीन के 1 फुट की सिलाई आपने स्लिट में चलाई है तो सेम सिलाई आपने यहाँ पर भी चलानी है। थोड़ा सा फैब्रिक को इस तरह से बढ़ा के कट करेंगे और यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर भी सिलाई चला लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को बहुत ही अच्छे से चला लिया है। सेम एक ही साइज़ में पाइपिंग की सिलाई हमारी यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। अब यहाँ पर पाइपिंग हमारी सेम बनकर रेडी हुई है। जिस तरह से पाइपिंग बनकर रेडी हुई है बिल्कुल इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हाथों की मदद से इस तरह से सेट करते जाएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल जड़ में सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी किसी किस्म की ना तो सिलाई पाइपिंग के ऊपर शो हो ना ही लेस के ऊपर शो हो। बहुत ही कमाल का जो नेक डिज़ाइन है सेम इसी तरह से बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। अब हमारा ये जो कॉर्नर है इसको किस तरह से बनाना है, ये देखिए, ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से कट कर लेना है। तकरीबन 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे
और इसको इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से हमारा कॉर्नर बना हुआ उस हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपनी सिलाई को इस तरह से थोड़ा सा डबल कर लेंगे, फिर इसी सिलाई को इस तरह से फिर से अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पर चेक करें, ये मेन पॉइंट है, ये देखें, इसको इस तरह से पाइपिंग को मोड़ लेना है, ये देखें। अब यहाँ पर ये देखें कितने अच्छे से, कितनी खूबसूरती से हमारा जो आयरन शेप नेक है, यानी कि राउंड नेक की पाइपिंग तो आपकी अच्छी होगी ही, लेकिन आयरन शेप, वी शेप जो नेक होते हैं उनकी भी आप सेम इसी तरह से कॉर्नर बनाकर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से पाइपिंग कर सकते हो। लुक भी इंशाल्लाह बहुत ही कमाल की आएगी। जब आपका नेक खूबसूरत होगा तो इंशाल्लाह सूट की लुक भी कमाल की हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हमने सेंटर पट्टी ली है तकरीबन 2 इंच, इसमें हमने सेंटर में बुकरम लगाया है और दोनों साइड पे फैब्रिक हमारा सेम है। खोल कर मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। यहाँ पर मैं किसी किस्म का कोई स्लिट का मार्जिन नहीं लूँगी, क्योंकि हमने आपको पता है पहले ही 6.5 इंच का नेक रखा है। अगर आप थोड़ा नेक को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाया है जिस सिलाई में हमने पाइपिंग को फोल्ड किया था। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई को चला देंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 2.5 इंच इस तरह से स्लिट में मार्जिन छोड़ दिया है। 2.5 इंच के मार्जिन से हमने ये निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब ये जो लेस मेरे पास थोड़ी सी बच गई थी, इसके सेंटर वाले जो छोटे फ्लावर हैं ना, इनको इस तरह से कट करके हमने अलग-अलग कर लेना है। अच्छा, मेन जो मैं आपको बात बता रही थी कि अगर आपकी कोई शटल की लेस हो तो उसके इस तरह से फ्लावर आपने अलग करके बहुत ही अच्छे से आपका जो आयरन शेप नेक है उसमें घूम जाएगी। वो थोड़ी सी हार्ड होती है इसलिए बता रही हूँ। और ये बहुत ही सॉफ्ट लेस होती है, ये इसको जिस तरह से घुमाएं बहुत ही अच्छे से घूम जाती है। अब ये जो सेंटर वाला फ्लावर है ना, इसको हमने इस तरह से दबाव में रखना है, इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। सिर्फ हमने बड़े वाले फ्लावर शो करने हैं, छोटे वाला जो फ्लावर होगा इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चलाते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे, यानी कि ये हमारा फ्लावर स्लिट में आ जाएगा। और यहाँ पर आप चेक करें कि मैंने 2.5 इंच का मार्जिन स्लिट के ऊपर वाली साइड पे छोड़ा था, 2.5 इंच ही नीचे वाली साइड पे छोड़ा था। और सेंटर में जो हमने फ्लावर वाली लेस लगाई है, यकीन करें कि इसका मार्जिन बिल्कुल एक जैसा बनकर आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने इस सिलाई को इस तरह से अच्छे से पक्का कर लेना है, धागे को कट कर लेंगे। अब ये जो लेस है इसमें मैं बहुत ही खूबसूरत से छोटे छोटे से पर्ल्स लगाऊंगी। पर्ल्स लगाकर इस लेस की लुक ज़रा चेक करें, बहुत ही खूबसूरत और कमाल की आई है। नेक का जो फाइनल लुक है वो मैं आपको पास करके अच्छे से दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि नेक की फ़ाइनल लुक, अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो आपका नेक किस तरह से बनकर रेडी होगा। तो कॉर्नर इसके चेक करें, नेक का जो लुक है इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।